Hi everyone. This is the analysis of Nifty for date 2nd Feb 2022. तो ये निफ्टी के एनालिसिस है 2nd Feb 2022 के लिए। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया हुआ है बाइंग का वॉल्यूम का। तो ये लेकिन ये रियल कैंडल नहीं है, सो प्लीज़ इग्नोर दिस बिकॉज ये बजट के वजह से, इवेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम काफ़ी हाई था, दैट्स वाई ये इतना बड़ा आपको दिख रहा है। तो प्लीज़ इग्नोर, ये मत समझना आपकी वॉल्यूम का कैंडल हाई है और ये ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा एक पिन बार टाइप का कैंडल बनाया हुआ है इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है कुछ। यू हैव टू टेक पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। तो लेवल्स आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन। आप अर्ली चार्ट पे चले जाओ या 4 आवर पे चार्ट पे चले जाओ। 400 चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये 200 SMA जा रहा है। इस 200 SMA इज फर्स्ट रेजिस्टेंस। ये 200 SMA जो जा रहा है ये पहला रेजिस्टेंस है। इस 200 SMA को अगर आप फॉलो करोगे तो निफ्टी यहाँ पे ही जाके कहीं रुकेगा, बिकॉज अगर आप वैसे भी सप्लाई जोन में देखोगे तो दिस वन इज सप्लाई जोन 1760 से लेकर दिस वन, लेट मी क्लिक वन हॉरिजॉन्टल लाइन देयर, दिस वन 1760 से लेकर 17732, ये जो है अच्छा खासा सप्लाई जोन है जिसके बीच में निफ्टी रुकेगा, ये वाला जोन। तो अगर ये कल स्ट्रेंथ से वापस जाता भी है, मतलब बाइंग साइड से जाता भी है, इस रेंज में आप शॉर्ट कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 17750। 750 का आप स्टॉप लॉस लेके आप पुट बाई कर सकते हो और नीचे के लिए आप कर सकते हो। हाँ, अगर इसको ये ब्रेकआउट कर देता है, इस लेवल को 750 को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो अच्छा खासा ऊपर का मूव इसमें दिखेगा। वो चीज़ें आप अर्ली चार्ट पे देख सकते हो। लेट मी शो यू। अगर अर्ली चार्ट पे सी, दिस वन इज ऑल्सो 200 SMA, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हो अर्ली चार्ट पे। 200 SMA पे ये जो यहाँ पे है, ये जो हुआ है आज, ये अगर कुछ ऐसा होता, इस तरह से कंसोलिडेशन होता, ये कंसोलिडेशन होकर इस तरह से ब्रेकआउट होता जैसे इसने ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे आप देखोगे ये ब्रेकआउट है, देन दैट्स गुड। तो फिर इट मीन्स ये पहले अपना बेस बनाया है, कंसोलिडेशन किया है इस रेंज को कंसोलिडेशन करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है और तब इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है। तो यू कैन सी दिस स्पेक्टिकुलर जर्नी ऑफ निफ्टी। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा किया तो यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहिए, इसे कंसोलिडेशन करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी पास में है। दिस वन इज रेजिस्टेंस जो कि आपको मैंने 4 आवर की चार्ट पे आपको दिखाया है मैंने कि 17650 से लेकर 17750 तक बीच में काफ़ी अच्छा खासा सप्लाई जोन है। तो ये इसको जब तक क्रॉस नहीं कर जाता है, जब तक इसको ये क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक ये इसके बीच में फंसा रहेगा। तो इसमें सेलर्स को फ़ायदा ज़्यादा होगा, पुट बायर्स को या कॉल बायर्स को प्रॉफिट होने के चांसेस कम है। हाँ, अगर पुट बायर या कॉल बायर अपने लेवल से छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके इसमें करता है, पोजीशन लेता है, तो वो प्रॉफिटेबल हो सकता है उसका। तो आपको करना क्या है, मतलब मैं जैसा करूँगा कि अगर इस रेंज में आता है 17650 से लेकर 17750 के बीच में, तब तो मैं कुछ नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा मैं। लेकिन अगर उसके नीचे रहता है तो मैं एक छोटा स्टॉप लॉस लूँगा 750 का समथिंग, इस लेवल पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके मैं ट्राई करूँगा इसे पुट बाई करके। अगर यहाँ जाता है और एक कोई ऐसा कैंडल दिखाता है जो थोड़ा वीक टाइप का हो, समथिंग ऐसा कैंडल, इस टाइप का समथिंग, ऐसा कोई भी कैंडल दिखाता है ये 15 मिनट चार्ट पे या अर्ली चार्ट पे, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट जाऊँगा और देन माय टारगेट विल बी सेम दिस वन 1705 17500 17500 17500, ये मेरा टारगेट होगा। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है 17500, तो फिर ये जो गैप हुआ है ये गैप फिल हो जाएगा। बिकॉज ये गैप फिल इसलिए नहीं हुआ था बिकॉज ये अच्छी खासी जो ये कैंडल है, ये कैंडल इग्नोर करनी चाहिए हमें, बिकॉज ये जो है ये सब मूवमेंट जो है बजट पे ऐसा वोलेटिलिटी होता है, बट दैट्स नॉट अ रियल ट्रेड। तो ये यहाँ पे आ जाएगा अगर 17500 तोड़ता है, ब्रेकडाउन होता है, तो 17400 के आसपास आ जाएगा, 17385 के पास आ जाएगा। 17385 17400 एक सपोर्ट का काम करेगा।
अगर वहाँ से भी फिसलता है 17385 तोड़ता है तो फिर इसकी जर्नी नीचे की तरफ काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। फिर आपको ये 17250 के आसपास दिखेगा, 17250 आ जाएगा। तो यू कैन, जब 17385 टूटेगा तो आप 17410 का स्टॉप लॉस ले सकते हो और पुट बाई कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 17250। ठीक इसी तरह अगर ये 17500 के पास आता है देन यू कैन टेक स्टॉप लॉस ऑफ 17485 और 480 एंड यू कैन बाई कॉल, और कॉल बाई करके आप फिर से ऊपर के लिए 17650 के लिए या 17630 के लिए आप ट्रेड ले सकते हो कॉल बाई करके। सेम ऐसा ही अगर ये 17680 के रेंज में जाता है तो वहाँ से आप पुट बाई कर सकते हो। एंड थोड़ा सा अगर आप अच्छा ट्रेड लेना चाहते हो तो यू कैन टेक द स्टॉप लॉस 17750 और दैट विल बी एक्चुअली स्टॉप लॉस, दैट शुड बी एक्चुअली स्टॉप लॉस, लेकिन आप छोटा स्टॉप लॉस लेके भी कर सकते हो, 2 बार ट्राई कर सकते हो। आप जैसे 17680 के पास जाता है आप 17075 का स्टॉप लॉस ले लो या 17710 का स्टॉप लॉस ले लो, वहाँ से आप पुट बाई करो नीचे के लिए। या फिर अगर उस चीज़ को ब्रेकआउट कर देता है तो स्टॉप लॉस हिट होने दो, आप वेट करो 17750 तक। जब 17750 या 17760 के रेंज में जाता है आप वहाँ पे 17780 का स्टॉप लॉस ले लो, 17785 का स्टॉप लॉस ले लो, और नीचे के लिए 17650 7600 के लिए आपको पुट बाई कर सकते हो। आपको वहाँ पुट में पैसे मिल जाएंगे। सो दिस इज़ अ ट्रेड फॉर टुडे 2 फरवरी निफ्टी के लिए। तो आप ऐसा निफ्टी के लिए ट्रेड कर सकते हो। ओके, थैंक्स।